महर शासन मैं मोहम्मद असलम अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरे दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों। शाह सर की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान लास्ट मैनी फाइटर जेट्स ऑफिशियली कंफर्मेशन बाय इंडिया। लो जी, वीडियो 20 मिनट की है भाई, हालांकि यूजली इनकी 10-12 मिनट की होती है। प्रूफ देंगे, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। सो रिसेंटली जो डीजीएमओ की मीटिंग हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, बहुत कुछ अब क्लियर हो चुका है। इंडिया ने प्रॉपर सैटेलाइट इमेजेस से दुनिया को दिखाया है कि ये पाकिस्तान बिफोर, ये पाकिस्तान आफ्टर, ये सब हमने मिसाइल गिराए हैं यहां पर। और इस तरीके से 100 से ऊपर आतंकवादियों को पाकिस्तान में मार दिया गया। और ये हम बस 7 मई के स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। ये बहुत दुखद बात है कि CNN, BBC इसको इतना कवर करेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर जो ये स्ट्राइक्स हैं इनमें रशियन मिसाइल्स, ब्रह्मोस और वेरियस और नॉन अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ किया गया है। और मैं आपको बता दूं, देखो, एक मुझे बात यहाँ पर बोलनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो कि बार बार अमेरिकन मीडिया ये बात क्यों दिखा रहा है कि जी रफाल गिर गया, सूत्रों से पता लगा है, किसी सूत्र ने हमको बता दिया है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, यूएस चाहता है कि भारत में ना रफाल फाइटर जेट को लेकर डाउट पैदा हो जाए, ताकि F-35 फाइटर जेट भारत परचेस कर ही ले। जेडी वैंस भी भारत में आए थे, यही बोलकर गए थे। और मैं कई डिफेंस एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट इसमें देख चुका हूं। कई पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं मगर यूरोप में रहते हैं, कई इंडियन ओरिजिन के हैं, यूएस में और जगह रहते हैं। सबने एक बात बोली है कि अमेरिकन जो डिफेंस कंपनीज है ना, ये आज के समय पूरा एडवांटेज उठा रही है इस वॉरफेयर का। और ऐसी न्यूज़ प्लांट कर रही है कि रफाल गिर गया है ताकि रफाल की मार्केट कम हो और F-35 फाइटर जेट्स ज़्यादा बेचे जाएं। इसमें ऐसा नहीं है कि ये भारत को दबाना चाहते हैं, ये भारतीयों के अगेंस्ट है, कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे अगेंस्ट, नहीं। इट्स प्योर बिजनेस। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील का सवाल है। और यूएस चाहता है कि रफाल की जो भी मार्केट आज के समय बन रही है, चाहे कतर में हो चाहे भारत में हो, इसको तोड़ा जाए। नाउ अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इंडियन मिलिट्री ने विद प्रूफ दुनिया के सामने क्या रखा है। और पाकिस्तान देखो, वही गॉडजिला, किंग कॉन्ग वगैरह यही करता रह जाएगा। पाकिस्तान ऐसी इमेजेस विद प्रूफ दिखा ही नहीं पाएगा। नाउ डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हर तरफ से हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं ये थे। पहले ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया गया यहाँ पर, और उसके बाद इन डिटेल हमारे जो एयर मार्शल हैं AK भारती साहब, एयर मार्शल एयर चीफ के एक कदम नीचे होते हैं, तो जो हमारे एयर मार्शल हैं AK भारती साहब, इन्होंने बताया कि सैटेलाइट इमेजेस से आप देख लीजिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में था अब ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और इधर आप देख पाओगे, ये बिफोर की इमेज है। अब दिखाया जाएगा कि यहाँ पर कैसे मिसाइल गिरा गया। ये यहाँ पर अभी मिसाइल आएगा, इंपैक्ट पॉइंट प्रॉपरली इसको शेयर किया गया है यहाँ पर। ऑलराइट, ये यहाँ पे ब्लास्ट होता है और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मल्टीपल ब्लास्ट के बाद जो साइड का हाल है, कैसे यहाँ पर जो भी टारगेट्स थे ये अब डिमोलिश कर दिए गए हैं। ये आफ्टर द अटैक की फोटो है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज यहाँ पर, आई मीन बिल्डिंग्स फ्लैट कर दी गई हैं। बिल्कुल जो टेरर मॉड्यूल्स थे यहाँ पर, मलबा बचा है, यहाँ पे समथल कर दिया गया है इस एरिया को। और अगेन दिस इज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस सबके पास होती है, ऑलमोस्ट हर कंट्री ही यहाँ पे चेक कर सकता है बिफोर आफ्टर की इमेजेस, बिफोर आफ्टर के एक हफ्ते पहले यहाँ पे कौन सी बिल्डिंग्स थी और अब यहाँ पे वो बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इंडिया ने दुनिया के सामने ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस रखे हैं कि हमने पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल कर दिया है। और सबसे बढ़िया इमेजेस सामने आई है भावलपुर की, जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे। यहाँ पे 4 मिसाइल गिरे गए थे। इसकी वीडियोस वगैरह खूब आई थी। भावलपुर में अटैक हो गया, मैंने अलग से इस पर वीडियो भी बनाई थी। और इधर आप देख पाओगे, ये बिफोर की इमेज है आपके सामने। और अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये अटैक करने के बाद जो बिल्डिंग्स हैं इनकी डिस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। और यहीं पे जैश-ए-मोहम्मद का जो चीफ है मसूद अजहर, इसके जो परिवार के लोग मारे थे वो भी यहीं पे मारे गए। और जब पूछा गया कि जी कितने लोग मरे हैं, कैजुअलिटीज का बताइए, तो इसका इन्होंने बहुत ज़रा बढ़िया आंसर दिया, ये सुनिए। Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags.
हमारा जॉब है टारगेट मारना है, जो हमने किया। ये तो पाकिस्तान में ही कंफर्म हो गया था। वीडियोस इमेजेस सामने आई हैं, जनाजे निकल रहे हैं, ये इनकी मिलिट्री के लोग खड़े हैं, पाकिस्तान के झंडों से लिपटे हुए हैं। ये सारे कॉफिन्स, आम आदमी जब मारा जाता है तब देश के झंडे से कॉफिन को नहीं लपेटा जाता। तो हमारा काम है कि टारगेट को हिट करना है। हम बैग्स नहीं गिनते कि कितने बैग्स थे, कितने लोग मरे हैं, यहाँ पर क्या कैजुअलिटीज हुई हैं। ग्रेट आंसर। और सबसे बढ़िया काम इस बार हमने ये किया है, प्रॉपरली पाकिस्तान को एक्सपोज कर लिया है। सैड बात है, CNN, BBC ये प्रॉपर एक जो प्रूफ एविडेंस के साथ हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से आतंकवाद का संरक्षण करता है ना, इसको छापेगा नहीं, ये न्यूज़ छापेगा नहीं। अब इधर आप देख पाओगे, ये है लश्कर तैयबा का कैंप। ये यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये मरे हुए आतंकवादी हैं, इनके कॉफिन है। जैसे मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के झंडे से लिपटे हुए हैं। और याद रखिएगा, जो ये आतंकवादी यहाँ पर मारे गए हैं ना, इनको लीड कर रहा था अब्दुल रऊफ। ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड ग्लोबल आतंकवादी है बाय द US ट्रेजरी। इसके फ्यूनरल को किस किस ने अटेंड किया है? लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद हुसैन शाह। ये इधर आप देख पाओगे, सारे जो इनके पाकिस्तानी आर्मी के जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो ISI के ऑफिसर्स हैं, सबकी इमेजेस, सबके नाम प्रॉपरली यहाँ पर लिखे हुए हैं, सबको मार्क कर रखा है, ताकि एक बार को प्रूव हो जाए, किसी को भी शक ना हो कि जी पाकिस्तान में आतंकवाद तो है मगर उनकी सरकार के काबू में ही नहीं है, वो आतंकवादी संगठन खुद ही काम करते रहते हैं। दिस लिटरली एक्सपोजेस पाकिस्तान। और सैड बात है, जब तक यूरोप US में इनके यहाँ कुछ आतंकवादी हमला होता नहीं है ना, ये ऐसी हरकतों को वेस्टर्न मीडिया देखता तक नहीं है। और फिर देखिए, जो जर्नलिस्ट है यहाँ पर, उसने एक सवाल पूछा कि ये न्यूज़ आ रही है कि इंडिया के जो फाइटर जेट्स हैं, कुछ उनको शूट डाउन किया गया, ये पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी बात ये बोली जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहोगे? तो इसके जवाब में हमारे एयर मार्शल ने ये बोला। All right, I'm happy that you've asked this question. You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. ना बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मिली है हमको यहाँ पर। पहली बात तो, कोई पायलट हमारा नहीं मारा गया, ये बात कंफर्म्ड है, सारे पायलट्स वापस आ चुके हैं। दूसरी बात, जब पूछा गया कि जी कोई प्लेटफॉर्म गिरा है, कोई फाइटर जेट गिरा है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि देखो, कॉन्फ्लिक्ट में लॉसेस होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ इट, मगर क्या कोई प्लेटफॉर्म गिरा है, कौन सा गिरा है, क्या हुआ है, अभी हम कॉम्बैट में हैं। इस वक्त भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। मैं अभी अगर डिटेल दूं तो इससे दुश्मन को ही फायदा मिलेगा। तो अभी के लिए क्या हुआ था वगैरह, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही। ऑब्वियसली जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा तब देश को बताया जाएगा कि यहाँ पर हुआ क्या है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान की तरफ से झूठ बोला गया था कि उन्होंने कोई हमारा पायलट पकड़ लिया है, कुछ फीमेल पायलट पकड़ लिया है, बहुत फेक न्यूज़ फैला रहे थे। कुछ ऐसा नहीं हुआ, सारे भारत के पायलट्स सेफ हैं। ना इसके बाद एक जर्नलिस्ट ने यह सवाल पूछा कि सर ये बताइए कि दुश्मन के कितने प्लेन्स हमने गिराए थे। तो इसके जवाब में हमको ये सुनने को मिला। If I get it right, you want to know how many of their planes we have down? Yes, sir. Yes, sir. All right. See, as I said, their planes were prevented from coming inside our border. देखो, मैं एक सेकंड के लिए पॉज कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करने वाली ये है, इंडिया ने यह कंफर्म कर लिया कोई भी पाकिस्तानी प्लेन इंडिया की धरती पे नहीं आया, जबकि पाकिस्तान के DGI SPR ने खुद कहा था जो पाकिस्तान के बहुत सारे एयर बेसेस डिस्ट्रॉय किए गए हैं, इंडियन एयरफोर्स घुसी थी पाकिस्तान के अंदर, हमने प्रॉपरली अंदर जाकर एयर टू ग्राउंड मिसाइल मारे हैं। तो ये अपने आप में एक ह्यूमंगस विक्ट्री है। पाकिस्तान की एयरफोर्स इंडिया में घुस भी नहीं पाई, हम पाकिस्तान के अंदर गए थे। अब आगे की बात सुनिए। Alright, so we do not have the wreckage with us, but definitely we have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers
Okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. ना इन्होंने कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिरे गए हैं। अभी इसके रिगार्डिंग ऑब्वियसली जो टेक्निकल प्रूफ है ये बाद में जब ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, अगेन आई मस्ट मेंशन ऑपरेशन अभी अंडर वे है, तो सारी जानकारी ये सामने रख नहीं सकते। बट फिर एक रिपोर्टर ने थोड़ा सा और एक पूछा सवाल कि अब डायरेक्टली तो पूछ नहीं सकते कि F-16 गिरा था, मगर F-16 4th जनरेशन फाइटर जेट है। तो एक रिपोर्टर था, उसने घुमा के सवाल पूछा कि सर जो गिरे हैं पाकिस्तान के, क्या हम कह सकते हैं कि 4th जनरेशन फाइटर जेट गिरा गया है? अब ये वाला पार्ट सुनना, यहाँ पे जो रिपोर्टर है कहेगा वर दे 4th जनरेशन From their side which we have inflicted. Were they fourth generation plus? No, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. ओके, हाई टेक। तो अगेन ऑब्वियसली देखिए यहाँ पर खुल के बोल दिया F-16। आई थिंक कहीं ना कहीं यूएस भी थोड़ा एम्बेरस फील करेगा। तो अभी के लिए हमने यही बोला है हाई टेक गिरा है पाकिस्तान का फाइटर जेट। तो ऑब्वियसली जब हम कहते हैं हाई टेक तो JF-17 थंडर होने के चांसेस कम है, मोस्ट प्रॉब्ली F-16 पाकिस्तान का गिरा होगा। और अगेन इससे रिलेटेड अभी और बाद में एविडेंसेस मिलेंगे, क्योंकि अभी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल यहाँ पर ऐड करी गई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भारतीय नेवी अभी भी अलर्ट मोड पे है। अगर ऑर्डर आते हैं, अगर पाकिस्तान कुछ अटैक करता है, फिर से रात को कुछ होता है, तो इस बार इंडियन नेवी एक्शन लेगी। कराची का नाम तो नहीं लिया गया, मगर आप समझ सकते हैं कि इंडियन नेवी अब एक्शन में आ जाएगी इसके बाद। नाउ मुझे ऐड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसमें मुझे लगता नहीं है कि कोस्टल सिटी को डायरेक्टली हम बॉम्ब करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो एक फेक न्यूज़ उड़ी थी कि ये कराची कब्जा लिया। नेवल ब्लॉकेड होने के बहुत चांस है। नेवल ब्लॉकेड समझ लो इसमें क्या होगा। नाउ ब्लॉकेड में क्या होगा कि इंडियन नेवी ना जो भी पाकिस्तान के पोर्ट्स हैं इनको इंटरनेशनल शिपमेंट से, इंटरनेशनल कार्गो रूट से कट कर देगी। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पर नेवल रूट से नहीं होगा। इसको कहते हैं नेवल ब्लॉकेड। ये इन द पास्ट चाइना कर चुका है ताइवान के अगेंस्ट। मुझे याद है 1996 में द थर्ड ताइवान क्राइसिस जब हुआ था। अभी भी बाय द वे 2025 में भी रिपोर्ट आती है जो चाइना मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, उसमें इनकी कोशिश यही रहती है कि ताइवान का ब्लॉकेड कैसे करना है। तो चाइना काफ़ी बार कर चुका है और ताइवान का ब्लॉकेड करना मुश्किल भी है, क्योंकि ये टापू है तो हर तरफ से चाइनीज़ नेवी को घेर के करना होता है। पाकिस्तान का ब्लॉकेड रिलेटिवली आसान होगा, क्योंकि पहली बात तो इतने ज़्यादा पोर्ट है नहीं। जो मेन पोर्ट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, वहाँ पे ब्लॉकेड कर देना है। बट ऑब्वियसली उस केस में मैं अपनी तरफ से ये आपको बता रहा हूँ, चांसेस बहुत हाई है कि चाइना फिर धमकियाँ देनी स्टार्ट कर दे कि हम सेकेंड फ्रंट खोल देंगे, क्योंकि नेवल ब्लॉकेड के मामले में चाइना के जो इंटरेस्ट हैं ग्वादर में वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बातें ही क्यों चल रही है, कर क्यों नहीं देते, वेल आपको सोचना होता है कि आप जब ये स्टेप उठाएंगे तो इसके बाद चाइना अगर कुछ कर देगा तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो ऑब्वियसली एक्शंस सोच कर लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे लीडर्स में या फिर नेवी में कुछ झिझक है, बट वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि इसका इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या होगा। बट कराची से अगर हम ध्यान हटाकर पाकिस्तान के नॉर्थ में देखें तो इंडियन एयरफोर्स ने कमाल का काम किया है। यहाँ पर हमारे एयर मार्शल साहब ने भी ये बात समझाई विद प्रूफ, अगेन विद प्रॉपर प्रूफ। कोई ऐसा नहीं है कि जी रिकॉर्डिंग है, व्हाट्सएप की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह आ गई है वगैरह। इनके पास प्रॉपर प्रूफ था कि 7 मई के बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडिया में एंट्री करने की कोशिश करी, अटैक करने की कोशिश करी, हमारे एयर डिफेंसेस ने और हमारे और वेरियस और जो हमारे लेगेसी सिस्टम्स हैं सब ने पाकिस्तानी अटैक्स को रिपेल कर दिया। उसके बाद हमने पाकिस्तान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, इनके रेडार, इनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डिस्ट्रॉय किया है। अगेन एवरीथिंग वाज शोन विद एविडेंस। वेस्टर्न मीडिया इसको भी इग्नोर करेगा, वो वही सूत्रों से पता लगा है रफेल गिर गया, उनको अपना बिजनेस करना है। बट ये मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है। ये देखिएगा, We struck his air bases, command centers, military infrastructure, air defense systems across the entire Western Front. ना इसके बाद हमारे एयर मार्शल ने प्रॉपरली दिखाया भी कि सैटेलाइट इमेजेस से कि कहाँ हमने इनका
रेडार डिस्ट्रॉय किया, कहाँ कहाँ पे इनका एयर डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय किया, एयरफील्ड डिस्ट्रॉय करी। और सिंस इंडियन मिलिट्री इतने प्रोफेशनल तरीके से सारे सबूत रख रही है ना, मैंने एक बात नोट करी, यूएसए में देखो, अब मैं साफ साफ बोलूंगा यार, मैं ये जो पाकिस्तानी अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट है आधे बिके हुए हैं, ठीक है। ये डिफेंस इंडस्ट्री में इनके लिंक्स होते हैं और इनको बोला जाता है कि आपको ये चीज़ आगे बोल देनी है, तो इनकी मैं बात इतनी सुनता नहीं हूँ। मगर आप भी एक बात समझोगे, जो रिटायर्ड जनरल होते हैं ना, काबू में नहीं आते, वो ये प्रोपेगेंडा में नहीं आते। सीएनएन ने रिसेंटली एक रिटायर्ड जनरल को बुलाया यूएस आर्मी के, उससे पूछा अब क्या होगा, उसके मुंह से निकल गया पाकिस्तानी आर्मी उतनी प्रोफेशनल नहीं है जितनी इंडियन आर्मी है। ये सुनिए। Do that is the question here. And Spider, let me just start with you. From a military standpoint, what are we seeing on the ground right now? John, I think what's going to happen next is Pakistan certainly reserves the right to respond and has indicated that they will respond. I think that's true, but I think it's going to be very measured. Look, the Pakistan military is not as, number one, as large and as professional as the Indian military. And I think there's some symbolism here. Pakistan, to its people, must respond in some way, irrespective of the ownership of the terrorist organization that Pakistan legitimately hosts within inside its borders and conducted the raid into India a couple weeks ago and murdered 26 people. Wow, he did not hold back. I mean, खुल के बोल दिया कि आतंकवादी संगठन है वहां पर, इनोसेंट इंडियंस को मारा गया था। डैम। और अगेन सब कुछ सीएनएन में हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं दिखा रहा, और आर्टिकल भी क्या, कोई छोटी सी क्लिप नहीं दिखा रहा कि सूत्रों ने ये बोला है। दिस इज अ रिटायर्ड यूएस मेजर जनरल। Pakistan will probably respond. It will go against targets that I think are known to both sides. Look, the Kashmir has been fought over and has been contested for decades. China also, bear in mind, has a dog in this fight because they share that border, that contested region. Now, अभी के लिए तो खैर सीज फायर वगैरह और अंडरस्टैंडिंग की बात वगैरह हो गई है, बट आई रियली होप भारत को कुछ करने का मौका मिले यहाँ पर, और इस बार हम प्रॉपरली पाकिस्तान को जवाब देंगे। खैर, बट अगेन ये मैं आपको जो जितना एविडेंस विद सैटेलाइट इमेजेस, जो यूएस के रिटायर्ड जनरल क्या कह रहे हैं, कोई सूत्रों वाला आर्टिकल नहीं दिखा रहा आपको, ठीक है। तो आने वाले समय में देखिए अभी और जानकारी सामने आने वाली है, कुछ अपडेट्स आएंगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और उनसे बात करता हूँ, और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। तो जी दोस्तों, वीडियो हुई ख़त्म, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी। ये बात तो सच है कि भाई इंडियन ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे हैं और नुकसान भी है, सक्सेसफुली हिट किया, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का HQ-9 जो डिफेंस सिस्टम है, जो भी है, वो फेलियर रहा और पाकिस्तान के अंदर मिसाइल हिट किए हैं। ये इमेजेस वीडियोस हमने पहले देख ली थी, पहले दिन ही पता लग गया था कि पाकिस्तान में मिसाइल भी अटैक हुआ है और दूसरा ड्रोन अटैक भी कामयाब तरीके के किस्म का हुआ है। तो लेकिन इतनी बात ये और भी है कि राफेल गिरा, ये वीडियो से कंफर्म हो गया। अकल वालों के लिए इशारे का नहीं यार, पता पहले से इसमें पता, राफेल की बत्ती बन गई है, कबाड़ा हो गया। और एक नहीं दो जहाज। एक और बात, राफेल की मार्केट इस जंग से पहले जाकर देख लेना, अगर सबूत अगर चाहिए तो अब देख लेना, पता चल जाएगा। गिर गया उसके शेयर गिर गया, मतलब राफेल की दुर्गत बनी है। यार देखें, यूएस का जो जितना मीडिया, CNN है या वॉइस ऑफ अमेरिका है या मतलब अल जजीरा है अरब का, कतर का, या मतलब उनको आपके खिलाफ बोलने की क्या जरूरत है? ये मैं हैरान हूँ, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि प्रशांत धवन जैसा टीचर, पढ़ा लिखा हुआ समझदार, कह रहा है कि CNN बिका हुआ है, मीडिया, अमेरिकन मीडिया बिका। और अल्लाह के बंदो, हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, हमने उनको कैसे खरीद लेना है? एक तरफ यार मुझे दोगलापन इधर से ज़ाहिर होता है, मैं बड़ा अच्छा समझता हूँ इनको, इधर से इनका मुझे डबल स्टैंडर्ड नजर आता है। एक तरफ कहते हैं कि आप भूखे मर रहे हैं, आप मतलब कि भीख मांग रहे हैं, और जो मुल्क चले भीख कर पा रहा है, CNN को कैसे खरीद सकता है? या चवल मारो, कोई ढंग के चवल मारो। अब इनको बेच दिया है, अब देख लिया भाई, आप चवल मारने में आए हैं, बच्चों को ढंग के चवल मारो यार। ये कौन सी चवल मार दी है?
पाकिस्तान ने मीडिया खरीद लिया, यूएसए का मीडिया खरीद लिया। और खुदा का वास्ता, और कहाँ बैठे हो यार, इतना समझदार ज़हन ये चवल मार जाए, इम्पॉसिबल है। और दूसरी बात ये है कि जो इनके वो भारतीय जो मतलब एयरफोर्स के जो हैं उनका नाम मतलब पूरा नहीं मिलूंगा एंड भारती, हाँ, तो उनका शॉर्टली नाम जो है वो भारती। तो उनसे जो क्वेश्चन उन्होंने किया ना, जर्नलिस्ट ने उन्होंने कहा कि हमारी इंडिया पाकिस्तान की एयरफोर्स भी इधर आई है, मतलब कि पाकिस्तान की तरफ मीडिया की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो एयरफोर्स है वो इंडिया में आई है कि नहीं, या क्या कुछ जो है उन्होंने डैमेज किया। तो इस पर भी मतलब कि ना मैंने ज्यादातर देखा उन्होंने खुलकर किसी बात का जवाब नहीं दिया है, घुमा फिरा कर जो है वो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। भाई नुकसान उनका भी काफी हुआ इससे यही साबित हो रहा है, अगर ना हुआ होता तो वो खुलेआम उन्होंने बताना था। हमारा तो एक जहाज भी नहीं गिरा। हाँ, तो जिस तरह हमारे वो GISPR वो बता रहा है, हर चीज खोल के सामने रख रहा है, और बाकी ये इंडिया के जो है वो डिस्ट्रॉय हुए हैं, बहुत ज्यादा जो एयर बेसेस हुए हैं और वहां पर भी काफी नुकसान हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी कंट्री को ये कहते रहे कि नहीं, लेकिन ये बात है कि इस बात को मैं मानता हूँ कि जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम वो बिल्कुल नकारा है इस वक्त, हकीकत बात। और जो इंडिया के जो पहले दिन उसने मिसाइल अटैक किया था सक्सेसफुली, वो उसने हिट किया था, इस बात को मानता हूँ क्योंकि ये इंडिया की यहाँ पर बढ़ रही है। और दूसरा ये भी है कि जो रशिया से खरीदा गया एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो भी कश्मीर में आई थिंक वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया हमारे JF-70 ने, थंडर ने ये किया काम, और वहाँ वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय खत्म हो गया है। इससे रशिया भी काफी बुखलाया हुआ, क्योंकि भाई जाहिर बात उसने काफी कंट्री को पहले सेल भी कर चुका है, और उसकी अब मजीद जो थी वो काफी कंट्री ने मतलब कि उससे ये उनके प्रोग्राम जो है वो चल रहा था, उसने खरीद बेचना था। लेकिन जिस तरह अब राफेल जो है उसकी मार्केट गिर गई है। इंडिया यार यहाँ पर मैं एक बात करूँ ना, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया को हुआ है। वो मैं बता एक हुआ है पाकिस्तान को 9-10 मिसाइल मारे हैं आपके, नहीं आप 9-10 जो है मिसाइल मारे, आपको नुकसान ही नहीं हुआ। आपके जितना इंडिया नूर खान एयर बेस जो है उसको हिट किया गया है, मुरीद के जो है एयर बेस उसको हिट किया गया है, मुरीद के नहीं, तीसरी है रावलपिंडी एक है, और तीसरी कोई और है मुझे उसका नाम नहीं याद, 3 जगह पे हिट किया गया। हालांकि उधर का मीडिया नहीं बता रहा, आपके खुद सोशल मीडिया के आप ही के मुल्क के लोग जो है वो भी बता रहे हैं, वो बकायदा उन्होंने क्लिप चलाए हुए हैं। तो क्या वो झूठ है? वो नुकसान नहीं है, वो नुकसान हुआ। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बताता हूँ पाकिस्तान का नुकसान कैसे कम हुआ, इंडिया का कैसे ज्यादा हुआ। अब देखो सबसे भाई उन्होंने जो बताया हमारे वो एक्यूरेसी के साथ लगे हैं, उसकी सुन लो ना भाई। पता नहीं पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी के खिलाफ कोई बात आ जाए, मैं आर्मी के खिलाफ बोल ही नहीं रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप आर्मी की तरफ क्यों ले जाते हो? मैंने आर्मी के खिलाफ बोला ही नहीं, मैंने कहा जो उन्होंने मिसाइल मारे हैं बिल्कुल ठीक मारे और नुकसान हुआ बहुत ज्यादा खिलाफ बोला है। लेकिन ये बात हमारी कंट्री पर है और इसके साथ हम अपनी आर्मी का मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, और ये मैंने बात पहले दिन कही थी। अच्छा बात ये है भाई, वो गद्दार होता है, वो दोगला होता है जो अपनी कंट्री के मुश्किल वक्त, और वो मुनाफिक होता है जो झूठ बोलता है, जो झूठ का सहारा लेता है, वो मुनाफिक तरीन होता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो इस बात को एक्सप्लेन भी करो कैसे। अब आप कह रहे हो कि नुकसान उसका ज्यादा हुआ, चले हमें बता दो कि किस वजह से हुआ है। 9 मिसाइल उन्होंने मारे हैं, उसके बाद उन्होंने वो भाई नुकसान हुआ है, मिसाइल एक मिसाइल लगे उसका नुकसान नहीं होता। ओ यार उसकी बात सुन लो, पता चले क्या ये मिसाइल पता ना, आप सुना तो पता चलेगा। पता नहीं क्या घंटा हो गया उसको बोलते हुए, उसको बोलने दे नहीं। पहली बात बोलता है पाकिस्तान। अच्छा इंडिया पाकिस्तान की सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। पाकिस्तान की इकोनॉमी ना होने के तकरीबन बराबर है, वो हमें पता है। इंडिया की जो इकोनॉमी उसकी ग्रोथ रेट भी तकरीबन 7+ है, और वो भी आज देख लो कि वो कहां से, मैंने चेक नहीं किए लेकिन ये कंफर्म है बहुत ज्यादा नहीं। आलोक ने बताया था 7% क्रैश किया, 7%। तो ये बहुत ज्यादा भाई देख लो 7% है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि 100 में से 7% कम हो तो मतलब है 93 रुपीज बचे।
अगर 1 करोड़ में से 7% कम हुआ तो सोचो कितने लाखों का। ऐसी मिसाल है इंडिया की, इंडिया के करोड़ों अरबों का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का कम हुआ, पाकिस्तान का भी 7% क्रैश हुआ। बिल्कुल पाकिस्तान को तो यार हम पहले वो तो हम कह रहे, मैं कह रहा हूँ हमें तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम तो पहले ही वो अगर पैसों में बात करें ना डॉलर्स में, इंडिया का नहीं है आपको वाकई कुछ। मैं अब असलम भाई को बताऊंगा। दूसरी बात आ जाती है राफेल पर, कितना महंगा ये जहाज है जो इंडिया ने जो है अपना फ्रांस से खरीदा हुआ है। अब जाहिर बात है जब एक उनका क्रैश होगा, पहली मटमे मेरे ख्याल से ये राफेल की फाइट हुई है, पहली मटमे ही गिर गया है, तो इससे इंडिया को कितना बड़ा लॉस हुआ है, और उसके साथ जो फ्रांस की कंपनी है उसको भी हुआ है। और उसके अलावा आज इस टाइम की जो है ना इंडिया के तकरीबन 30 एयरपोर्ट जो हैं वो बिल्कुल बंद हैं, और आपको पता है कि इंडिया के सारे एयरपोर्ट बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। वो पूरी कंट्रीज में मतलब पूरे वर्ल्ड में उनकी फ्लाइट जाती है, हमारी यहाँ ज्यादा जाती है, हमारी अरब में ज्यादा जाती हैं, तो हमारे तो फिर भी अभी खुला हुआ है, और ये बहुत बड़ा लॉस है उनकी इकोनॉमी के लिए। और दूसरा देख लें कि पाकिस्तान एयरबेस बंद की, और फिर वो ऊपर से जाते हैं IPL बंद पड़ा है, IPL जो एक ब्रांड आप कहते हैं बिल्कुल है भी, और वो भी बंद पड़ा हुआ है, तो ये लॉस है नहीं कि तो और क्या है। और उसके अलावा जो है वो दूसरे उनकी वहां पर जो पाकिस्तान ने हिट किया उनके तो आपको नहीं हुआ मैं कहता हूं इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो आपको नहीं हुआ। पाकिस्तान को हुआ है, बहुत ज्यादा पाकिस्तान को हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो एक मुल्क पहले पाकिस्तान के एक सेकंड उसका $3 बिलियन का IMF से $3 बिलियन नहीं मिलना आपको, तो वो कौन सा आपकी जेब में जाना है या मेरी जेब में आना है? वो जिनकी जेब में आना है उन्हीं को जेब में निकालने लग जाता है, वो मेरी जेब में जाना पहली नहीं। IMF का नहीं, IMF आप ऐसे बोल रहे हो कि जैसे मिलेगा तो आपका मुल्क जो है वो चांद पे पहुंच जाएगा। मैं कह रहा हूँ अब तुम बात नहीं समझ रहे। नहीं समझ जो कुछ कर रहा है वो अपने पाँव पर कर रहा है। पाकिस्तान तो पहले इंडिया का नुकसान ज्यादा हुआ, पहले वो पाकिस्तान जो था वो दूसरे से मांग कर जो है वो गुजारा कर इंडिया की 70% मार्केट 7% का मार्केट क्रैश करती है, तो वो अरबों डॉलर। और उसके अलावा जो उसके 3 बड़े अंबानी और अडानी और एक उनका कोई एक और है जिसको जो है वो US के साथ उनकी जो है वो ट्रेड मतलब उनकी चलती है ना, जो कंपनी में शेयर चलती है नहीं, इनके स्पेशल भी हैं जिससे प्रोजेक्ट्स होते हैं यार बात कंक्लूड करो जल्दी। वो उनको तकरीबन $10 बिलियन का नुकसान उन तीनों को हुआ है, उनके जो सिटीजन। लेकिन खैर मैं यही कहूंगा कि दोनों तरफ से खिचड़ी पकाई जा रही है, दोनों तरफ से खिचड़ी पकाई जा रही है। कोई ये नहीं कहता कि हम हारे हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, वो यही बोलता है कि हम सुपीरियर हैं दूसरे कंट्री से, दूसरे लोगों से। तो ये सिचुएशन बनी हुई है। वो कहते हैं, हालांकि इसने भी जवाब दिया, इसने कहा कि राफेल गिरे, लोगों ने पूछा तो उन्होंने गोल मटोल बात कर दी, उन्होंने कहा कि लॉसेज होते हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के गिरे, तो वो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, नहीं हाई टैग। तो इसके बाद हम सारा कुछ, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद ही हम सारा कुछ जो है बताएंगे। मुझे लगता है कि ये बातें जो है ना बस अपने लोगों को चूरन बेच रहे हैं दोनों तरफ से, यही कह रहे हैं कि हमने उसका ये तबाह कर दिया, उसका ये। हालांकि हमारी तरफ तो ये भी सोशल मीडिया पे काफी वीडियोस वायरल हुई हैं कि भाई हमने उनकी एक पायलट है, वो झूठ था, फीमेल, उसको भी पकड़ा। तो ये बहुत ट्रेंडिंग में रही हमारी तरफ तो वीडियो। डीजी आज पहले खुद कह दिया गलत है, लेकिन वो बाद में पता चला कि मैंने खुद मंसूर अली खान ने बोला, उसने कहा कि ये फेक है, झूठ है। तो ऐसी वीडियोस जो है देखने को मिलती हैं, तो इससे कंफ्यूजन पैदा होती है। कंफर्म तब बना था जब पाकिस्तान को जो ना ऑफिशियल क्या था, सोशल मीडिया जो मर्जी बकवास करता रहा, ठीक है ना। ऑफिशियल ने कहा, DGSP ने कहा नहीं पकड़ी, ना कोई इधर आई है, ना कोई पाकिस्तान का पायलट उधर गया, ना कोई इंडिया के इधर आया, ये बात सच है। चले क्या कंक्लूड ये करते हैं कि अगर बात करें नुकसान की डॉलर्स में नुकसान की बात करें, तो इंडिया का मैं कहता हूँ 20-30% गुना ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रैश की 7% उनकी मार्केट जाकर चेक कर लेना, बल्कि आलोक सर ने खुद ही बताया था, तो वो उसका मतलब है अरबों डॉलर है। पाकिस्तान का 7% हुआ, पाकिस्तान की इकॉनमी भी छोटी है, नुकसान भी थोड़ा है। उसके बाद अगर राफेल गिरा जो कन्फर्म हो गया, ये इंडिया के एक क्या नाम भारती ने खुद ही कन्फर्म कर दिया, अक्लमंद के लिए इशारे काफ़ी होता है। अगर एक भी राफेल गिरा ना, तो मैं कहता हूँ अरबों डॉलर का बहुत नुकसान है। एक भी, ये नहीं सिर्फ प्राइस है, मार्केट पर असर पड़ा है, ठीक हो गया। तो हर लिहाज से इंडिया को अगर कल डॉलर्स में कैलकुलेशन करें ना, तो इंडिया को ज़्यादा नुकसान हुआ है।
बाकी अगर जानों का ज़िया करें ये सारी चीज़ें तो उसमें एक्यूरेसी हिटिंग वो इंडिया के ज़्यादा अच्छे थे। इंडिया ने एक्यूरेटली ज़्यादा जो टारगेट्स हैं वो हिट किए हैं, ये चीज़ें मांगी यानी कि इकोनॉमिकली इंडिया जो है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है, बाकी जो हिट किए मिसाइल मारे उसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान। ऐसे चलें, खैर मिलते हैं नई वीडियो में। नाटक साहब, गॉड ब्लेस यू।